आज जो हमारे गेस्ट है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें गुना का बच्चा बच्चा जानता है। गुना में लोग इन्हें काफी नामों से जानते हैं, जैसे कि कोई इन्हें भजन सीठ जी के नाम से जानता है तो कोई इन्हें दादा कहकर पुकारता है। तो आज हम जानेंगे कि उनका ये नाम कैसे हुआ, तो शुरू करते हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते, मैं प्रेम नारायण राठौर भजन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, मुझे आपके संपूर्ण जीवन के बारे में जानना है, मीन्स बचपन से लेके अभी तक का। बचपन में तो हम यहाँ छोटी मस्जिद के बगल में घर है, वहां मैं पैदा हुआ था। 4-4-50 को, और 10 साल की उम्र तक बचपन जैसा जनरल सभी लोगों का बचपन गुजरता है, ऐसा गुजरा। और मैं 8 साल की उम्र से मुझे अपने व्यापार के प्रति रुचि हो गई थी। व्यापार के प्रति? शराब के संबंध में। अच्छा। मेरे फादर 8 साल की उम्र से ही मेरे को दुकान पे छोड़ के चले जाते। अच्छा निकला बचपन। फिर कठिनाइयां कब से आना शुरू हुई? और आपका ये जो शराब का बिजनेस था वो पहले से ही था? शराब का बिजनेस 1936 से। मींस आपके पिताजी ने शुरू? पिताजी के जमाने से ही शराब का व्यापार है। तो उस टाइम पर भी आपका इस लेवल का नाम था कि ये आपने बनाया या पिताजी की देन है? नहीं, पिताजी की तो देन है ही। हाँ। और एक्चुअल आदमी का जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन उसके पिताजी शांत हो जाते। अच्छा। जब तक तो बचपन में ही रहता है आदमी और बेफिक्र रहता है, और उस पे मुसीबत और जो भार है वो उसी दिन आता है जिस दिन पिताजी शांत हो जाते हैं। मेरे पिताजी 23/12/82 को खत्म हुए, तो उसी दिन मेरा जन्म मानता हूं मैं तो। अच्छा, ये रियलाइजेशन कैसे आया? उसी दिन आया ना समझ में कि एक साथ से जवाबदारी आना। हाँ। कि अब हमको क्या करना है। तो दुनिया में हर आदमी का जो पिता है, पूजनीय पिताजी हैं, जिसको अपन पापा के, हम तो अपने पापा को कक्का कहते थे। तो हमें उसी दिन समझ में आया कि हमको अब क्या करना है। उस टाइम पे आपकी उम्र क्या थी जब आपके पिताजी शांत हुए थे? 32 साल ने ये तो वो 32 साल के पीरियड में ही सारा सीख लिया। लेकिन जवाबदारी का एहसास 23/12/82 को ही हुआ। ने मुझे बताया था कि आप 20 बार फेल भी हुए हैं। मतलब 20 बार फेल तो 10-15 बार 20 बार हुए। हमारा जो शराब का व्यापार है ना, उसमें पैसा मिलता तो धीरे धीरे है, और जब लॉस होता है तो इकट्ठा होता है। 4-5 साल का लॉस एक ही साल में हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे पीरियड हमको 1960 में आए, 1972 में आए, 82 में आए, 93 में आए, 2003 में आए, 2012-13 में आए। हर 10 बरस में एक झटका लॉस का देखा हमने। आपके पिताजी की डेथ के बाद? पिताजी के टाइम में भी 3 बार आए। अच्छा। 60 में, हाँ, 72 में, हाँ, और 82 में। आप पे कैसे जवाबदारी आई? नहीं, जवाबदारी तो उसी दिन आ गई ना जिस दिन पिताजी शांत हुए। हाँ। मेरा जन्म मैं उसी दिन मानता हूँ। हाँ, आपने बताया था। जिस दिन पिताजी शांत हुए ना, उसी दिन जो सारे दिमाग में फंक्शन आ गए कि आपको क्या करना है, कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है। धीरे धीरे सब समझ में आता गया। और सफलता जो है मिलती है आदमी को, वो नियत से मिलती है। नियत साफ होगी तो कितनी मुसीबत में आप रहो निकल जाओगे। नियत खराब होगी तो पटेगा ही नहीं पैसा। अच्छा। तो आप एक मुकाम पर हैं सर, आप कारोबारी भी हैं और आप समाज सेवा भी करते हैं। आपने काफी सम्मेलन भी कराए। तो सम्मेलन में रुचि कैसे आई? सम्मेलन की रुचि तो जहाँ हम सम्मेलन कराते हैं वो हमारा गांव है, साई घाट। हमारे पिताजी वहीं के रहने वाले थे। तो परिवार में आपस में सलाह हुई कि बरसों से अपन ने कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं करा, देवताओं का स्थान है,
तो वहाँ एक भागवत जी कराए। तो भागवत जी कराई तो 2 साल भागवत जी करा के, भागवत जी में आखिरी में भंडारा होता है। आत्मा में वैसे ही आया कि सम्मेलन भी करा दो, खाना तो खिलाना ही, अपना क्या लगना है, पंडित जी फेरा पाड़ेंगे, सामान दे देंगे। तो ऐसे 2003 से सम्मेलन हो रहे हैं, जो 22-23 साल अभी तक हो गए। अच्छा। और इसमें 4500 शादी हो चुकी हैं अभी तक। 4500। आपने जो अपने स्थान बताया था, तो मैंने लोगों से सुना, जाना कि आपको या तो वो लोग कहते हैं कि या तो आपको खजाना मिला है, या वो लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने आपको उपदेश दिए थे, लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी है हमारी नियत साफ, हाँ। और कोई कहानी नहीं है। और जो मेरा परिवार है, हम परिवार में 5 भाई थे, उन सबका सहयोग और अब कुटुंब का पूरा सहयोग। जो हमारे पिताजी 3 भाई थे, उनके अब हम 15-20 लोग हैं। तो ये अपने सारे काम होते हैं इनमें ये लोग सहयोग करते हैं। और किसी को कोई खजाना नहीं मिलता दुनिया में। खजाना उसके हाथ में है, उसके भाग में है, उसकी नियत में है। और हर आदमी को लक्ष्य रखना चाहिए। अर्जुन की तरह आदमी का लक्ष्य होगा तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपने फिर जब आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद आपने अपनी जीवन का क्या लक्ष्य रखा था? नहीं, उस दिन हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। हाँ। हमारा जो गुना जिले का ठेका था, हाँ। ये अथावत हमको मिल जाए। तो उस समय हमको 83 में 23-12-82 खत्म हुए थे, 31 मार्च तक ठेके देते हैं। अधिकारियों ने बहुत सहयोग करा, उसके वजह से ठेका मिल गया। शराब ठेकेदारों ने भी सहानुभूति बरती कि भाई इनके पिताजी खत्म हुए हैं, तो उनके बोल ही नहीं लगाओ। पर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो उसमें मुनाफा होता चला गया, मुनाफा होता चला गया। तो ये सब है। तो कठिन समय आया था, उस टाइम पे आपने खुद को कैसे हैंडल किया था? आपके भाइयों में आप सबसे बड़े थे क्या? नहीं, मैं ही बड़ा हूं। आप ही बड़े थे। तो इतना भार आप पे था, घर की जिम्मेदारियां, आपको अपना बिजनेस संभालना था, और एक बिजनेसमैन पे काफी लोड होता है। तो उस टाइम पे आपने अपना लोड कैसे हैंडल किया था? उस टाइम भी अपन ने कोई चिंता नहीं करी। लॉस हो गया तो हमारे पिताजी जब 23-12-82 को खत्म हुए थे, तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। अच्छा। संपन्नता में। हाँ। तो हम तो आज भी जीते हैं ना, तो 23-12-82 को याद रख के जीते हैं कि हम उससे पीछे तो नहीं जा रहे। अच्छा, मतलब लॉस होता है जब? हर एक चीज में हम ये याद रख के रखते हैं कि हम 23-12-82 को क्या थे और आज क्या है, उससे पीछे तो नहीं जा रहे। तब तक कोई चिंता नहीं करना। जैसे जब 10 थे और आज 1000 है, तो 990 तक तो हमको कोई चिंता ही नहीं करना, 10 नहीं हो रहा है जब तक। ये वाली लाइन सही बोली, यहाँ तक आप चिंता नहीं करते, और चिंता करोगे तो मिटोगे। आप चिंतन करते होंगे। नहीं, चिंतन तो हर आदमी करना चाहिए। हम बिगड़ टेंशन के सोते हैं। सुबह 7 बजे आता हूँ, 8:30 बजे जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठते हैं, 7 बजे फिर जहाँ आते हैं। लेकिन टेंशन कोई नहीं रखते दिमाग में। आज का आदमी जो है, हमारी जैसी जनरेशन, वो काफी टेंशन में, वो छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन करती है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्य बनाएं। जैसे अभी आपका लक्ष्य, और युवा पीढ़ी जो नर्वस हो जाती है, तो उनके इरादे बहुत बुलंद हैं, लेकिन शरीर में कैपेसिटी नहीं है करने की, लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य, जब तक लक्ष्य पैदा नहीं करोगे ना, उसके लिए महाभारत देखो, अर्जुन को सुनो, महाभारत के श्लोक सुनो कि उसमें क्या बताया है, लक्ष्य कैसे होता है। जब तक आप लक्ष्य पैदा नहीं करोगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? बिल्कुल। आज की पीढ़ी लक्ष्य नहीं करती, सपना देखती, वो भी दिन में।
खुली आंखों से। बिल्कुल, क्योंकि आज का आपके टाइम पे 90s में कैसा टाइम था और आज में क्या अंतर है, आप ये बता सकते हैं नहीं, कि टाइम तो देखिए, जैसे मैं 58-59 से सब समझ रहा हूँ दुनिया को, तो 58-59 से आज बहुत संपन्न हुआ है आदमी, और क्रय शक्ति भी बहुत बड़ी है आदमी की खरीदने की। एक क्वालिटी पसंद करता है आदमी, पहले नेगोशिएशन, बस अब नेगोशिएशन नहीं करता आज का नया आदमी। व्यापार खरीदी में नेगोशिएशन बहुत जरूरी। आजकल मोल भाव ही नहीं करते, क्रेडिट कार्ड पकड़ाया, पैसे कट गए, खत्म। मीन्स आजकल लोग नई नई चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, और पहले पहले करते थे। और पुराना आदमी तो पैसे की कीमत समझता था। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? नहीं, नए लोगों का सोच जो है इस मामले में मैं गलत मानूंगा कि नेगोशिएशन करना चाहिए, ये आपका अधिकार है। हाँ, थोड़ा तो होना चाहिए। और किन किन कारणों से आज का जो नया आदमी है वो सही है? नहीं नहीं, नया आदमी सब सही है। हाँ, एक गलत तो कोई को अपन मानते नहीं। आप ये मानते हैं जब आपके पिताजी शांत हुए थे उस टाइम पे आपके 10 दुकानें थी, देखे थे? 10 नहीं थे, तब भी 25-30 थे। अब 200-400 होंगे। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे ही बढ़े हैं। तो वो बढ़ा कैसे आया? आपने उस टाइम पे कैसे बढ़ा दिए वो? नहीं, सिर्फ नियत का मतलब ये है कि आप मुझसे 500 रुपये उधार ले जाओ और समय पर मुझे लौटा दो, तो अगली बार मैं आपको 1000 रुपये दूंगा और आपकी छवि बन जाएगी। आज भारत में जितने लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, पहले दिन से ये नियत बना लेते हैं कि इसको खाना ही है, देना ही नहीं है, तो पटते ही नहीं है। हमारे बुरे समय में हमने जिसका लिया उसका लौटाया। ऐसा आज तक नहीं करा हमने कि किसी का एक पैसा रखा हुआ। और जो दुनिया के सुनार लोग होते हैं ना, एक सुनार के डकैती हो जाए और वो कस्टमर्स का सारा सोना धीरे 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 वापस दे, तो वो 5 साल में पहले से दुगना हो जाता है। मीन्स दोगुना हो जाता है देने में? उसने 10 लाख रुपए का माल लौटाया, हाँ। तब उसकी 1 लाख रुपए की बिक्री होती थी रोज की। उसको लौटाने के बाद उसकी बिक्री 10 लाख की हो जाएगी, तब उसका विश्वास हो जाता है लोगों पे। विश्वास। तो वो ग्राहक फिर वहीं से लेता है। तो हमने अपने लिए जो विश्वास पैदा करा। अच्छा, मीन्स आपके लिए, अगर मैं जितना जान रहा हूं अब तक, कि आपके लिए सफलता का मूल मंत्र जो है वो नियत है। नियत है, जो भी करना नियत से करो। नियत नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है ना जीवन का। भगवान में विश्वास है पूरा, जहां बैठे हैं। कब ज्यादा साथ दिया भगवान ने? हमेशा। अभी भी? पहले दिन फेल हो जाते, भगवान साथ नहीं देता तो। बिल्कुल सही है। 23/12/82 के बाद जैसे ही हमारा ऑक्शन आया फरवरी महीने में, तो हमारी ये जीत, ये जुबान जो हमने लोगों से कही, वो 31 मार्च तक भगवान ने पूरी करी बात। हमारी बात उस दिन झूठी हो जाती तो हम आगे नहीं जाते। भगवान का साथ मतलब पूरा था। भगवान है ही सब कुछ है। जो भगवान के बाद माता पिता का बहुत बड़ा दर्जा है। अच्छा। पूरे जीवन में आपको अपने माँ बाप को पूरी तरह खुश रखना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए जहां तक बनने आपसे, तो आप सफल रहोगे। अच्छा, मीन्स उसके बाद माता पिता ही हैं जो हैं भगवान के बाद? वो भी भगवान बरोबर ही हैं अपने लिए तो। बराबर। हाँ, तो ऐसा कोई दिन जैसे जैसे सोचकर आपको आज भी रोना आए, और ऐसा कोई दिन जैसे सोचकर आप आज भी बहुत खुश हो जाए,
आपका जीवन का अभी तक का? नहीं, मेरी जिंदगी में अभी तक सबसे खराब दिन जिस दिन मेरे पिताजी शांत हुए थे वही था। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं आए? और ऐसा कोई दिन जिस दिन आप ज्यादा ही खुश हुए हो? खुशी तो जैसे ही बच्चा हो जाता है उस दिन खुश। जैसे ये हुआ हमारा अभी, बहुत खुश हुए। घर में क्या है, जब 2 से 3 होते हैं अद्भुत खुशी होती है। और आप, जब हम 2 से 3 हमारे परिवार में हुए, बहुत खुशी मनाई। मतलब बार बार खुश हुए? दुख एक ही बार हुआ था कि खुशी भगवान की कृपा से बार बार हुई? नहीं, दोबारा माँ खत्म हुई जब हुआ दुख। हाँ। घर में जब अपने साथ का आदमी जाता है ना तो नेचुरल दुख होता है, वो कोई भी जाए। फिर मेरे भाई खत्म हो गए 2-3, तब दुख हुआ। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि परिवार की एकता बहुत जरूरी है। वो सबसे जरूरी है। इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं, मेरे पिताजी में जो जो गुण थे, और गुण आते हैं जीन्स से। हाँ, जेनेटिक्स से। गुण हर आदमी में जीन्स से आते हैं। तो मेरे पिताजी की जीन्स में था कि वो अपने परिवार को लेके चलते थे। तो वो मेरे जीन्स में है, मैं अपने परिवार को लेके चलता हूँ, अपने कुटुंब को लेके चलता हूँ। और पुराने लोगों ने जो जो बात आज तक कही है वो कोई झूठला नहीं सका। थप्पड़ की ताकत और घुम्मा की ताकत में फर्क है। बिल्कुल, हाँ। ये घुम्मा है और ये थप्पड़ है, तो इस यूनिटी में रहोगे आप तो बहुत ताकत रहेगी। तो ये युवा पीढ़ी को यूनिटी में रहना आजकल कम हो गया है। बिल्कुल, बिखराव ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरे तो पूरे देश के सभी लोगों को ये राय है कि कोशिश करके आप यूनिटी में रहने की कोशिश करें। मीन्स जैसे कि आज हम भी ये काम कर रहे हैं तो हमें भी लोगों की जरूरत पड़ती है। और अगर आप ये सोचें, आपने तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है, तो आपको भी बहुत लोगों की जरूरत पड़ी होगी। वो जब समय अच्छा होता है ना, हाँ, तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा। और खराब समय होता है, सब भगते चले जाते हैं। इस सब की डोर ईश्वर के हाथ। भक्ति में इन्वॉल्व हैं आप? नहीं, हम तो ईश्वर को छोड़ते ही नहीं है, आप भीतर ही बैठे हैं। इन्वॉल्व की बात कर रहे हो आप? आपकी आत्मा में ईश्वर है। हाँ, ठीक है, मानना है। नहीं, आपका हो नहीं, मेरा तो है। वही अपन से अभी मेरे से कुछ गलत कराना है तो ईश्वर कराएगा। हाँ, मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए जो ईश्वर करा रहा है वो मैं कर रहा हूं। उसकी जो मेहरबानी है कि मुझसे गलत नहीं करा रहा। ऐसा ही मैं आपको बताऊं, ऐसे ही मेरा मानना है कि जो सब भगवान की कृपा है, हमारी कृपा है। इस साम्राज्य को बनाने में कितना समय लगा? और अभी पूरा साम्राज्य नहीं बना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अच्छा, अभी भी करना बाकी है? अभी तो बहुत कुछ करना है, और कुछ साम्राज्य नहीं है। ये तो शांति से जी रहे हैं, साम्राज्य तो लोगों को दिखता है। और अभी आपने बताया था कि आप हर एक चीज रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं मतलब? नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ, लिखवाता हूँ। अभी भी लिखा ही हो रहा है? लिख रहे हैं, और ज्यादातर मैं लिखता नहीं हूँ। वो तो अभी दिमाग में आई ये बात कि कभी आगे देना पड़े तो अपन किस चीज पे क्या बोले हैं। अच्छा, ये लिखा हो जाए। आप लोगों ने जो नया चैनल और इंटरव्यू चलाया, इसके वजह से लिखवाना पड़ा। बिल्कुल। आज आप जिस मुकाम पे हैं, उस मुकाम पे आने के लिए आदमी सपने देखता है, तो कभी सोचा था कि अपन आज जहाँ तक होंगे? नहीं, ये तो अभिलाषा तो हर आदमी की होती है। हाँ। लेकिन अपन ने कभी नहीं सोचा। अच्छा। अपन ने सोचा कि जो पिताजी छोड़ गए हैं उससे कम ना हो कभी। अच्छा, उससे कम ना हो कभी। तो हमको इस बात का सवाल है कि हम पे कम ना हो, ज्यादा हो इसकी लालसा नहीं है, कम ना हो इसका डर है। हम डर के जी रहे हैं, इसलिए हम सुखी हैं। और दूसरी बात यह कि गुनाह के डेवलपमेंट में भी आप और क्या करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, भारत में
गुनाह से अच्छी कोई जगह नहीं। ऐसा आपका मानना है? एक ऑल ओवर इंडिया का गुनाह सेंटर है। ठीक है, यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, ज्यादातर भाईचारा है, और सबसे बड़ी बात जो एक होना चाहिए, गुनाह का लोग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, ये तो है। तो उससे समझते हैं। और गुनाह के डेवलपमेंट तो देखो, नए नए दिमाग हैं, और दिमाग पहले से कमजोर हो रहे हैं लोगों के आज। ये लोग भले समझ रहे हो कि दिमाग बहुत फास्ट जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे होंगे, लेकिन गणित में तो कमजोर हो रहे हैं। दो और दो चार कंप्यूटर पे देख रहे हैं, उस पे कैलकुलेटर पे दो और दो चार समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग तो कमजोर हो रहा है, गणित में कमजोर हो रहे हैं, और सब में तो बहुत फास्ट हो रहे हैं, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन गणित में कमजोर हो रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आपका चल रहा है कि आप यहाँ मॉल भी बनवा रहे हैं, तो उसका कैसा रहेगा संगीता मॉल का? ऐसा है ये वाला, ये रोडवेज वाला। हाँ, ये बन जाएगा जब, अभी तो सपना ही है। अच्छा, आज भी आप सपने देखते हैं? अरे सपना देखना तो अधिकार है, लेकिन मैं रात के ही देखता हूँ। दिन में नहीं देखता, खुली आंखों से नहीं देखता। देखिए, इतनी कीमती जमीन 3 साल से खाली पड़ी है। व्यापारी होता कोई तो अभी तक मॉल बन गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सबर पर डले हैं, देखेंगे। ऐसी कोई चीज, जैसे कि आदमी आजकल स्किल सीख रहा है, मोबाइल चलाने की स्किल सीख रहा है, तो ऐसी कोई स्किल जो आदमी को अमीर बना दे, जो आपने डेवलप की हो? मेरे जैसा भगवान में विश्वास पैदा करो, बन जाओ। बहुत ही सरल चीज है ये तो। आपको विश्वास ही नहीं है ना ईश्वर में। बिल्कुल। जो संसार का जन्मदाता है, आपकी सांसों पे है, उसमें विश्वास करो आप। और दूसरी बात ये कि आपके जीवन में अनुशासन है? नहीं, अनुशासन ही है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसी चक्कर में आ गया है। अनुशासन और डिसिप्लिन और लोकेशन हमारे परिवार में कूट कूट के भर रही है। हमारे बच्चे सब बिफोर 10 बजे घर पहुंच जाते हैं। हमको ये बच्चा क्या कर रहा है इसकी जानकारी रहती है। आज भी ये हमने पुलिस से सीखा। अच्छा। पुलिस में लोकेशन होती है हर आदमी की, तो लोकेशन होना चाहिए। अभी आपके परिवार को लोकेशन होना चाहिए कि आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हो। तो इससे सब, और जहां से निकलो तो फिर कोई कभी को खत्म करोगे। अब जहां से मैं बाजार में जा रहा हूँ तो पता होना ही चाहिए, अनिवार्य। 5 मिनट भी गफलत करोगे तो चोट खाओगे। ये सब बारीक बारीक बातों का जब बड़ी दुर्घटना हो जाती तब पता लगता। अभी हमारा मित्र का बच्चा मरा, जवान बच्चे जैसे कही, खाली वो 12 बजे पूछ नहीं पाया बेटा आया कि नहीं घर पे। रात सवेरे 4 बजे खत्म होगा। बड़ी घटना, सही बात है ये। तो बाप को कम से कम हर आदमी की लोकेशन होना चाहिए। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? अरे सवेरे 5 बजे उठते हैं, हमारा लड़का आ जाता है हमारे पास, चाय पीते हैं दोनों जने। 2-5 मिनट कोई बात करना है तो बात करते हैं, नहीं वो अपने ऊपर चला जाता है। हम तैयार होकर 7 बजे होटल आ जाते हैं। अच्छा। और 7 बजे से शाम को 8:30 बजे तक बस कुर्सी पे बैठते, 13.5 घंटा। 13.5 घंटे बस फिर जाके सो जाते हैं। बगैर नींद के 15 मिनट में नींद लग जाती है। बिफोर 9 बजे सो जाता हूँ। तो नींद आप पूरी लंबी लेते हैं, 8-9 घंटे की? 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, 9 बजे आपका सोने का है। आज का आदमी 2 बजे सोता है। नहीं तो दिन में सवेरे लेट उठता है। सारे संसार को सूरज उदय होने से पहले उठना चाहिए, उससे बहुत फायदे। तो उस वक्त आप कैसा फील करते हैं, बताएंगे थोड़ा?
अपन तो कुछ भी नहीं करते। फील फील शब्द नहीं है अपने पास। अच्छा, हर दिन एक जैसा है। मीन्स एक भगवत गीता में भी बोला गया है और कि एक जो आदमी होता है, विद्वान आदमी होता है, वो सुख और दुख में सामान्य रहता है, और ये क्वालिटी मैं आप में भी देख सकता हूँ। हाँ, नहीं अपन तो ज्यादातर समान ही रहते हैं। और दुख की बताई दी, जब घर का कोई शांत हुआ है तो दुख हुआ है, जब आया है तो खुशी हुई है, वैसे कोई दुख हाँ, नहीं। मतलब मैं जितने भी बातचीत हुई उसमें मैं ये चीज देख रहा हूँ कि आप हर चीज में समान है। आप में इमोशन के साथ नहीं चलते, भावनाओं के साथ नहीं चलते, आप डिसिप्लिन में चलते हैं, इसलिए आप आज यहाँ हैं। हाँ। और तो आप अपने यंग एज में किस प्रकार के थे? आपके जब जवान थे तो उस टाइम पे उत्साहित ज्यादा थे, या फिर उस टाइम पे भी ऐसे चलते थे डिसिप्लिन में? नहीं, उस टाइम पे ऐसा रहता था कि हमको लेट सोने की आदत थी। अच्छा। और लेट उठने की कोई घर में उठाता नहीं था। 11 बजे उठे, 10 बजे उठे। और जो पैतृक धंधा है शराब का, उसको पकड़ने जाने का शौक था। तो काम में तो मैं 8 बरस की उम्र से लग गया, लेकिन सही स्पीड और सही जवाबदारी 23/12/82 से आई। हाँ, आपने मुझसे बोला था कि जब तक आपके पिताजी में आप मजे करोगे। कोई भी, हाँ, कोई भी। बाप की बहुत बड़ी छत्र छाया है औलाद। ये तो है। प्रेमनगर बेसिकली क्या है? प्रेमनगर के पीछे कुछ नहीं है। मेरा नाम है प्रेम नारायण राठौर। हाँ। और मेरा ये वाला भाई सीताराम राठौर एक स्कूटर खरीद के लाया था इंदौर से, अच्छा। जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी। कौन सी? प्रेमनगर। अच्छा। राजेश खन्ना, माला सिन्हा, हाँ। हेमा मालिनी की। तो स्कूटर पे लिखवा दिया प्रेमनगर। लोगों ने सोचा कि मेरा नाम है इसलिए प्रेमनगर। फिर अपन को वो फला, तो प्रेमनगर लिख देते हैं हर जगह। जैसे 42 हमको फलता है। हाँ। क्योंकि पहले हमारा टेलीफोन नंबर 42 था कुल। जब 100 नंबर का एक्शन था, तो अब हर गाड़ी पे 42 पहले लाने की कोशिश करते हैं। बस उसके पीछे प्रेमनगर के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो मतलब है भगवान के पास ही आना। बस। तो संघर्ष के दिनों में आप कैसे उत्साहित रहा करते थे? संघर्ष में या जर्नल में भी आपको उत्साह रहना है, तो आप पीछे की और आगे की नहीं सोच के सोओगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा। मीन्स जो अभी आपका वर्तमान है उसमें जियो। वर्तमान में जियो, कल की चिंता मत करो। जो दिन भर है चिंता के लिए, सोते टाइम मत करो। अच्छा। उठते टाइम मत करो, तो अच्छे रहोगे। कोई योग वगैरह आप करते हैं? योग कुछ नहीं करता, नहीं? कोई योग नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कुछ भी नहीं। मीन शांति, आप शांति ज्यादा पसंद करते हैं जितना मैं देख रहा हूँ। शांति तो जो अपने आप में रखने से ना, फालतू टेंशन लोगे वही। तो अशांति होगी। अपन लेते ही नहीं है। क्योंकि 2 टाइम बहुत जरूरी है, उठने समय और सोते समय। हाँ? इस टाइम तो शांति होनी चाहिए। हाँ? अब जैसे रोज की दिनचर्या में कोई पॉइंट होता है 30 दिन में एक आध दिन, तो वो करते हैं डिस्कस, वो भी 1 सेकंड का यस नो। सब परिवार को आदत मालूम है, क्विक डिसीजन है। अच्छा, क्विक डिसीजन। हाजिर। इससे 2 ही बातें रहती हैं, फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। एकदम से डिसीजन कैसे लें? क्योंकि आदमी आज से इसी में वो है, ओवर थिंकिंग करता है। कोई को कुछ काम शुरू करना है तो वो 10 बार सोचता है। नहीं, देखिए ये तो हर लाइन में, जैसे आपने जो स्टैंड खरीदा 500 रुपए में, और ये था 600 का, तो आपका क्रय शक्ति उस दिन बढ़ गई कि आपने अच्छा सौदा करा, 500 में मिल गया। ऐसे ही ऐसे ताकत बढ़ती है। अच्छा। जैसे जैसे आप चीजें खरीदोगे
तो आपकी ताकत बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगा कि आप समझदार होते जा रहे हैं। मीन्स कर्म करो। कर्म तो प्रधान है ना, हाँ। कर्म से ही सब बढ़ रहा है भाई। जैसे आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप, ये आपका इंटरव्यू लोगों को पसंद आया, आपकी ग्रेविटी बढ़ी, तो आपका हौसला बढ़ेगा कि और बढ़ा लूं। और ये लोगों को पसंद नहीं आया तो आपके नंबर कम होंगे। हाँ। और इससे मुझे गलती में पता चलेगी क्या गलती हुई तो मैं उनको सुधार नहीं, बस हर आदमी में ये होना चाहिए, ये संदेश भी है और लोग सीखना चाहें तो इसको ग्रहण करें। आदमी कभी पूरा नहीं होता और आदमी को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो जब सीखना चाहे, जो सीखना चाहे सीख सकता है। और जो सीखने को मिले किसी से भी, उसको अपना आदर्श मानना चाहिए और सीखना चाहिए। आप कोई गुरु हैं? मेरे बहुत गुरु हैं, मेरे को जो अच्छा जिससे मिला हाँ, उसको ही गुरु माना मैंने। इसलिए मैंने ये माना क्योंकि आपने बोला कि हर किसी को आदर्श मानना चाहिए। नहीं नहीं, अपन ने माना। हाँ। जिससे जो अच्छी बात सीखी। ये हमारा दोस्त था अशोक प्रेमी, ये प्रेमी मेडिकल है ना, हाँ। इसका मालिक सामने। हाँ। उसने हमको अंगूठी पहनना सिखाया। अच्छा। हम नहीं पहनते थे कि जेब कट जाए तो बेच के तो घर आ जाओगे। उनको आदर्श मान लिया, अंगूठी का मान लिया। ज्ञान तो हर एक में है। हाँ। कोई अज्ञान नहीं है। हाँ। ज्ञान सभी में है। आपको उससे क्या सीखने को मिल रहा है, आप उससे मतलब रखो। उसकी कौन सी बात ग्रहण करके आप अच्छे हो सकते हो वो ग्रहण करो। उसकी खराब बात छोड़ दो। एक आदमी सिगरेट पीता है, हमको नहीं पीना। वो हाथ साफ करने रुमाल रखता है जो उसकी अच्छी आदत है, आप रुमाल रख लगो दूसरे दिन। बिल्कुल। सिगरेट मत रखो। ये बताता कि आपने कभी जीवन में अहंकार नहीं किया। नहीं, अहंकार तो विनाश की जड़ है, किसी को नहीं रखना चाहिए। चल, क्रोध खा जाता है आदमी को, क्रोध भी नहीं रखना चाहिए। जो लोग होते हैं जो अपने वाले अपन जानते हैं कि वो अपने अपन से जलते हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनको आप कैसे हैंडल करें उन लोगों को? प्यार से। अच्छा। मीन सबके प्रति एक ही भावना रखो। नहीं नहीं, जलवे वाले के संग और ज्यादा प्यार करो। हाँ, ऐसा क्यों? वो एक नागपंचमी पिक्चर है, उस सती औरत को श्राप था कि फलाने दिन सांप तुम्हारे पति को डस देगा। उसको एक महात्मा जी ने बताया कि तू 1 किलोमीटर आगे से दूध के प्याले रख दे। वो दूध पीते पीते आकर उसके विचार बदल गए कि मुझे नहीं डसना। आप दुश्मन के साथ भी अच्छा करोगे तो वो अपने आखिरी तक आते आते विचार बदल देगा कि हमको दुश्मनी नहीं रख। तो ऐसे हेटर्स को या दुश्मनों को हैंडल करें। पहले तो गुनाह में जलने वाले लोग हैं ही नहीं। अब जो व्यक्तिगत एक दूसरे से रखते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की सारी ऊर्जा आपको मिटाने में लगी रहती है, खुद की तरक्की में नहीं लगाते। हाँ, बिल्कुल। इसलिए वो पीछे रहते हैं। जो अपने काम में होगा वो अपना काम ही देखेगा ना। हमारे भी बहुत से जलने वाले हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि कौन जल रहा है। हम तो सोचते हैं उनका भी भला हो। तो बे हमें मिटाने में लगे हुए हैं, तो हम तो जा रहे हैं। अब वो भगवान करे कोई ना मिटे, और कोई किसी को नहीं मिटा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। किस्मत या कर्म दोनों जरूरी हैं, क्या क्या मानेंगे आप? किस्मत, कर्म और लक्ष्य, 3 चीज बहुत जरूरी। अच्छा, किस्मत, कर्म और लक्ष्य। एक दूसरे मकड़ी होती है ना, मकड़ी, वो जो जाले वाली। मकड़ी से भी आदमी को सीखना चाहिए
मकड़ी जब घोंसला बनाती है तो लाखों बार गिरती है, लेकिन घोंसला बना के छोड़ती है। इतना मजबूत आदमी का भी लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि ये बात लक्ष्य में आ जाती है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया इस तरह से है। अब मैं जब ये वाली बात सुनकर मुझे लगता है कि आप चीजें एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसकी हिंदी क्या है? मीन्स आप चीजों को महसूस भी करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे आपने बोला कि मकड़ी जाले बना के गिरती है बार बार, तो आपने कभी ना कभी ये देखा होगा। अपन तो सीखते हैं। हाँ वही, और आप आसपास से सीखते हैं। नहीं, ये इज्जतदार पिक्चर में एक डायलॉग है, उसमें नया विलेन है, दिलीप कुमार हीरो है। उसने अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क मकड़ई बना रखा, तो वो डायलॉग अपन पे फिट नहीं होता, लेकिन मकड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिलता। अब पिक्चर के यार शौकीन लग रहे हैं आप। पिक्चर में देखता हूँ, मेरे को 50 साल पहले की सब पिक्चरें याद है। आपने नाम भी बता दिया, नाम भी बता तो नहीं, उसमें सीखने को बहुत कुछ। हाँ, उस पिक्चर में मैं पिक्चर में भी पर्दे के भीतर तक देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है। और लोग तो नेगेटिविटी ले आते हैं कि वेस्टर्न नेगेटिविटी कहीं से भी लाओगे तो आपका बुरा ही होगा। हाँ, अच्छी बात लाओ। आप उस से भी अच्छी बात ही ले रहे हैं, मतलब ये देख रहा हूँ मैं चीजें आप। तो सक्सेस सफलता के कुछ मूल मंत्र, उसके बाद अपन पॉडकास्ट समाप्त करेंगे। सफलता के यही मूल मंत्र है, ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए। जिस भगवान को आप मानते हो, भगवान तो सब में ही है, उस भगवान पे ही भरोसा रखिए। जब तक आपके माता पिता जिंदे हैं उनको भी भगवान समझिए, और नियत साफ रखिए, लक्ष्य सही रखिए। ईश्वर आपके साथ हो जाएगा, तो आप फिर रुकोगे नहीं कहीं। अच्छा, ईश्वर को अपने साथ करना है तो नियत अच्छी रखना पड़ेगी। किसी का बुरा मत सोचो, आपको ऑटोमेटिक अच्छा होगा। और ये एक और क्वेश्चन रह गया था कि ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज का जो बच्चा है, यूथ है, वो पैसे को रोक नहीं पाता। तो पैसे को कैसे रोका जाता है, मतलब हाउ टू होल्ड मनी? नहीं, पैसे को तो खर्च करना चाहिए, और उसके साथ साथ कमाने की ललक पैदा करना चाहिए। अच्छा, कुआं में से पानी नहीं निकालोगे तो आप कमाओगे कैसे? पैसा खर्च नहीं करोगे तो लाने की क्या सोचोगे? जिस स्पीड से आप खर्च कर रहे हो उससे दुगनी स्पीड से कमाने की सोचो, तो खर्च में कोई बुराई नहीं। अच्छा, और पैसे बचाने में बिलीव रखते हैं? पैसा तो अपने आप बच जाएगा ना। जब 100 खर्च करोगे 200 आए तो 100 बच गए ना। आप में ये होना चाहिए कि ये मैं 100 रुपए खर्च करे और 2 घंटे में मैं 200 रुपए कैसे कमाऊं, वो पहले होना चाहिए। हर फैक्ट्री का ये नियम है कि उसमें से 100 टन माल जाता है तो 110 टन माल फैक्ट्री में एंट्री होना चाहिए, नहीं फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसे ही जेब का भी एक बैंक है, इसमें 100 रुपए जा रहे हैं तो इसमें 125 रुपए आना कम से कम बहुत जरूरी है। नहीं तो उसमें 1000 हैं, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर क्या खर्च करोगे? तो वो ललक कैसे पैदा होती है कमाने की? वो तो शौक लगता है आदमी को। शौक लगना बहुत जरूरी है। पैसा कमाने की ललक बहुत जरूरी है, और साफ सुथरा पैसा कमाने की ललक लगना चाहिए। गंदे रास्ते से पैसे कमाने की ललक नहीं लगना चाहिए। ये सब बातें ईश्वर पे निर्भर करती, उसको आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता किसको कैसे शौक लगा। जैसे जमीन खरीदते हैं लोग, फायदा होता है, शौक लग गया। ये शौक लगना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, उसको शौक लगाना, उसको सफल बनाना। किस आदमी को सफल बनाना है, किसको कैसा करना है।
ये एक एक आदमी का इतिहास, भाग, कर्म ऊपर लिखा हुआ। वो पल पल पे देख रहा है।